आइए बच्चों, अब लैंगिक जनन की घटनाओं का अध्ययन करें। सभी जीवों में लैंगिक जनन की घटनाएं मूलतः समान होती हैं। जंतु एवं पादप दोनों में ही लैंगिक जनन के दौरान नर युग्मक मादा युग्मक बनते हैं, जिनके संलयन के द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है। संलयन से आशय है नर एवं मादा युग्मकों का फ्यूजन, अर्थात दोनों का आपस में मिलना। इसी युग्मनज के परिवर्तन एवं कोशिकीय विभेदन के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है। सुविधा की दृष्टि से इन क्रमबद्ध घटनाओं को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 निषेचन पूर्व घटना, नंबर 2 निषेचन, नंबर 3 निषेचन पश्च घटना। आइए अब नंबर 1 निषेचन पूर्व घटना को देखें। निषेचन की क्रिया में नर एवं मादा युग्मकों का संलयन होता है। ये युग्मक कब और कहाँ बनते हैं तथा कैसे एक दूसरे तक पहुँचते हैं, इसका अध्ययन निषेचन पूर्व घटनाओं में हम पढ़ते हैं। निषेचन पूर्व घटनाओं में 2 प्रमुख घटनाएं हैं। नंबर 1 युग्मक जनन, नंबर 2 युग्मक स्थानांतरण। आइए नंबर 1 युग्मक जनन का अध्ययन करें। युग्मक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें द्विगुणित जनन कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा नर एवं मादा युग्मकों का संबंधित जननांग में निर्माण होता है। कवक, शैवाल व ब्राफाइटा समूह के सदस्यों का शरीर अगुणित होता है, जबकि टेरिडोफाइटा अनावृतबीजी, आवृतबीजी एवं उच्च कशेरुकीय का शरीर द्विगुणित होता है। द्विगुणित जनक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मक बनाते हैं, जबकि अगुणित जनक समसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मक बनाते हैं। आप अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन के बारे में पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। इनके संलयन से बने द्विगुणित युग्मनज में क्रमशः समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन होता है। मानव की द्विगुणित कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, अर्थात युग्मक में 23 गुणसूत्र उपस्थित होंगे। आपके स्क्रीन पर छड़ी दिखाई दे रही है जिसमें कई जंतुओं के द्विगुणित और अगुणित गुणसूत्रों की संख्या दिखाई दे रही है। इसे आप अवश्य पढ़कर याद कर लेंगे या लिख कर ज़रूर याद कर लेंगे, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। विभिन्न पादपों में युग्मक जनन में कुछ भिन्नता दिखाई देती है। जैसे शैवालों में युग्मकों का निर्माण युग्मक धानी में होता है। ब्रायोफाइट्स एवं टेरिडोफाइट्स में नर युग्मक को पुमंड तथा मादा युग्मक को अंड कहते हैं। अनावृतबीजी तथा आवृतबीजी में लघु बीजाणु तथा गुरु बीजाणु बनते हैं। पिछले क्लास में आपको आवृतबीजी तथा अनावृतबीजी पौधों के बारे में बताया गया था। लघु बीजाणु के अंदर नर युग्मक, जबकि गुरु बीजाणु के अंदर अंड बनता है। युग्मकों के व्यवहार एवं रचना प्रकृति के आधार पर युग्मक 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समयुग्मकी। अनेक शैवाल जैसे कवकों में युग्मक बाह्य आकृति एवं आमाप में समान होते हैं। इनमें से धनात्मक एवं ऋणात्मक विभेद वाले युग्मकों का संयोजन होता है, जिससे युग्माणु बनता है। ये कशाभिकीय तथा अकशाभिकीय हो सकते हैं। कशाभिकीय का उदाहरण क्लेमाइडोमोनास यूलोथ्रिक्स है, जबकि अकशाभिकीय समयुग्मक का निर्माण का उदाहरण स्पाइरोगैरा है। दूसरा विषम युग्मकी। अधिकांश जीवों में एक युग्मक बड़ा एवं कम क्रियाशील तथा कशाभिका रहित होता है। इसे मादा युग्मक अथवा अंडाणु कहते हैं, जबकि दूसरा युग्मक
छोटा एवं अधिक क्रियाशील तथा कशाभिका युक्त होता है। इसे नर युग्मक या पुमंड कहते हैं। आप स्क्रीन पर अभी चित्र देखे हैं जो समयुग्मकी और विषमयुग्मकी को दर्शाया गया है। इसे आप जरूर याद कर लेंगे। आइए अब समयुग्मक एवं विषमयुग्मक में अंतर देखें। समयुग्मक में पहला पॉइंट, यह युग्मक आकारकीय रूप से समान जबकि कारकीय रूप से असमान हो सकते हैं। विषम युग्मक में यही पॉइंट, ये युग्मक आकारकीय एवं कारकीय दोनों रूप से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। सम युग्मक का दूसरा पॉइंट, लघु युग्मक एवं गुरु युग्मक का निर्माण नहीं होता। विषम युग्मक में यही पॉइंट देखें, लघु युग्मक एवं गुरु युग्मक बनते हैं। सम युग्मक का उदाहरण क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स इत्यादि। विषम युग्मक का उदाहरण शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, मानव इत्यादि। जंतुओं में वृषण एवं अंडाशय क्रमशः नर एवं मादा जनन अंग होते हैं। वृषण में शुक्राणु जनन की क्रिया द्वारा अगुणित एवं चल शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जबकि अंडाशय में अंड जनन की क्रिया द्वारा अगुणित तथा अचल अंडाणु का निर्माण होता है। प्रायः शुक्राणु लंबा, तीर के समान भालाकार अथवा सर्पिलाकार संरचना होती है। आइए अब दूसरा पॉइंट देखें, युग्मक का स्थानांतरण। यह युग्मक जनन एवं निषेचन के मध्य की क्रिया है। इस क्रिया में युग्मक जनन द्वारा निर्मित नर एवं मादा युग्मक एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। गतिशील नर युग्मक एक माध्यम के द्वारा गति कर मादा युग्मक तक पहुंचता है। शैवाल, ब्रायोफाइट में यह माध्यम जल होता है, अर्थात जो इनके युग्मक होते हैं शैवाल और ब्रायोफाइट में जल के द्वारा ही गमन करते हैं। युग्मक जनन की क्रिया में निर्मित नर युग्मकों की संख्या मादा युग्मकों की तुलना में अधिक होती है, परंतु केवल एक नर युग्मक ही मादा युग्मक से संलयन करता है। युग्मक स्थानांतरण की क्रिया में मादा युग्मक तक पहुँचते पहुँचते अनेक नर युग्मक नष्ट हो जाते हैं। अनावृतबीजी एवं आवृतबीजी पौधों में युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती, अपितु परागकण वाहक का कार्य करते हैं। इन वाहकों का स्थानांतरण यानी परागकण का स्थानांतरण वायु, जंतु एवं अन्य विधियों द्वारा होता है। जैसे स्वपरागण में माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि नर एवं मादा अंग एक ही पुष्प में उपस्थित होते हैं। परागकण पुंकेसर के परागकोश से निकलकर स्त्रीकेसर के अंडप की वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तथा वर्तिका से होते हुए बीजांड में स्थित अंड कोशिका तक पहुँच जाते हैं। नर युग्मक परागकण की पराग नलिका में उपस्थित होते हैं। इस पराग नलिका को आप अगले चैप्टर में ठीक ढंग से समझ पाएंगे। जंतुओं में युग्मक स्थानांतरण की प्रक्रिया इतनी जटिल नहीं होती, क्योंकि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते रहते हैं। आइए अब दूसरी घटना निषेचन को देखें। लैंगिक जनन की दूसरी महत्वपूर्ण घटना निषेचन अथवा सिंगैमी अथवा युग्मक संलयन कहलाती है। इस क्रिया में नर एवं मादा युग्मकों के संलयन से द्विगुणित युग्मनज अर्थात जाइगोट का निर्माण होता है।
सभी द्विगुणित जीवों की जीवन यात्रा एक कोशिकीय जीवों से प्रारंभ होती है, अर्थात समस्त द्विगुणित जीवों का प्रारंभ एक कोशिकीय जाइगोट से होता है। निषेचन की क्रिया दो प्रकार की होती है। पहला, बाह्य निषेचन। जब युग्मक संलयन अर्थात निषेचन की क्रिया जीव शरीर के बाहर होती है तब इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। यह मुख्यतः जलीय माध्यम में होता है, जैसे शैवाल, कुछ कवक, अस्थिल मछलियाँ। अस्थिल मछलियों से आशय ऐसी मछलियाँ जिनमें हड्डियाँ पाई जाती हैं। उभयचर एवं अधिकांश अकशेरुकी। ये सभी जीव जलीय माध्यम में अत्यधिक संख्या में युग्मक छोड़ देते हैं। संयोगवश विपरीत युग्मक इनसे संलयन करता है और इसमें अत्यधिक युग्मक नष्ट हो जाते हैं। मछली व मेढक बड़ी संख्या में जलाशय में अपने अनिषेचित अंडे छोड़ देते हैं, जिसके तुरंत बाद नर अपने शुक्राणुओं को उसी स्थान पर मुक्त कर देते हैं। परंतु इन युग्मकों को परभक्षियों, प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे कम या अधिक पीएच, उच्च ताप, रासायनिक पदार्थ इत्यादि का खतरा बना रहता है। दूसरा पॉइंट, आंतरिक निषेचन। वह युग्मक संलयन जो जीव शरीर के अंदर होता है, अर्थात वह घटना जो जीव शरीर के अंदर होती है आंतरिक निषेचन कहलाता है। उच्च कशेरुकी जंतुओं अर्थात सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी एवं अनेक कवकों तथा स्थलीय पादपों जैसे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, आवृतबीजी एवं अनावृतबीजी में आंतरिक निषेचन पाया जाता है। यहाँ पर मादा युग्मक या अंडाणु मादा के शरीर में ही रहते हैं और नर युग्मक या शुक्राणु गतिशील अवस्था में मादा के शरीर में पहुंचकर निषेचन क्रिया को संपन्न करता है। नर युग्मकों में गति हेतु कशाभिका अर्थात फ्लैजिला उपस्थित होती है। बीजीय पादपों में नर युग्मक अगतिशील होते हैं और परागनली के द्वारा अंड कोशिका तक पहुँचते हैं। जंतुओं में विविध प्रकार के सहायक जननांग होते हैं जो शुक्राणुओं को मादा के शरीर में पहुंचाने में मदद करते हैं। यह प्रक्रिया मैथुन कहलाती है। आंतरिक निषेचन में मादा युग्मकों की संख्या कम होती है, अतः कुछ ही नर युग्मक मादा से संयोग कर पाते हैं और शेष नष्ट हो जाते हैं। नर एवं मादा युग्मक के संयोग से बना युग्मनज अर्थात जाइगोट भ्रूण में विकसित होता है। आइए अब निषेचन के पश्चात की घटनाओं का अध्ययन करें। लैंगिक जनन में निषेचन या युग्मनज निर्माण के बाद की घटनाओं में युग्मनज का विभाजन तथा भ्रूण का विकास सम्मिलित है। आइए सबसे पहले युग्मनज देखें। नर एवं मादा युग्मकों के संयोजन से बना युग्मनज नई पीढ़ी की एक द्विगुणित कोशिका है। इस द्विगुणित कोशिका को जाइगोट कहते हैं। बाह्य निषेचन करने वाले जीवों का युग्मनज जल में स्थित होता है। शैवाल एवं कवकों में यह अपने चारों ओर एक मोटी भित्ति स्रावित कर लेता है। इस मोटी भित्ति वाली संरचना को अब निषिक्तांड कहते हैं। यह आवरण युग्मनज की प्रतिकूल परिस्थितियों
यानी जाइगोट की प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे उच्च ताप, शुष्कन या आंतरिक आघातों से रक्षा करता है। अर्थात निषिक्तांड के रूप में जीव एक विश्रामावस्था को प्रदर्शित करता है। यह निषिक्तांड आगामी अनुकूल परिस्थितियों में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर अगुणित बीजाणु बनाता है। ये अगुणित बीजाणु ही युग्मकोद्भिद पौधे को जन्म देते हैं। शेष अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।